प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक डॉक्टर थे ऑस्ट्रेलिया के, और वो प्रभु यीशु मसीह के सेवक भी थे। और एक जगह उन्होंने प्रभु यीशु का संदेश दिया और बहुत सख्ती से पाप और पाप के नतीजों के बारे में उन्होंने अपने संदेश में बताया। और उस सभा के बाद उस प्रार्थना भवन के कुछ जो लोग थे, उसमें से एक व्यक्ति उनके पास आया जब वो अकेले में थे और कहा कि डॉक्टर साहब, आप इतना सख्ती से पाप के बारे में, आदमी के अपराध के बारे में कि आदमी अंदर से भ्रष्ट है, ये बातें क्यों बोलते हो? इनको थोड़ा हल्की तौर से बताइए। हमारे जवान बच्चे बच्चियां जो शायद इन बातों के बारे में ना जानते हो, वो शायद इन बातों को सुनकर और उनके जीवन में गिरावट ना आ जाए। तो बेहतर है कि आपके जो बाकी संदेश है उसमें पाप के बारे में इतना आप वजन ना दीजिए, थोड़ा हल्का सा बोलकर आगे बढ़ जाइए। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे वो चीजें जाने जो अभी उनको मालूम नहीं है। जबकि उस डॉक्टर ने कोई ऐसी बात नहीं कही थी, उन्होंने सिर्फ इस बात पे वजन दिया था कि मनुष्य पापी है, उसका स्वभाव पाप से भरा हुआ है, अंदर से वो गिरा हुआ है। ये बातें उन्होंने अपने संदेश में कही थी, लेकिन उस व्यक्ति को बातें ठीक नहीं लगी। तो जब वो बात कर रहे थे तो उस डॉक्टर साहब ने एक शीशी उनको दिखाई और उस शीशी के ऊपर लिखा था स्ट्रिक्नीन। स्ट्रिक्नीन एक ड्रग होती है, एक दवाई होती है, और पहले ये बहुत थोड़ी मात्रा में कुछ शरीर के छोटे मोटे समस्याओं के लिए ली जाती थी, पेट के लिए, दिल के लिए, लेकिन बहुत छोटी मात्रा में। आज शायद ये बैंड है ड्रग, लेकिन उस समय ये लिया जाता था। लेकिन इसी दवाई की मेडिसिन पे, दवाई की शीशी पर नीचे लिखा हुआ होता है जहर, पॉइजन, ताकि कोई व्यक्ति इसको ज्यादा ना ले ले, क्योंकि यही दवाई चूहों को मारने के लिए फिर भी यूज होती है। ये पेस्टिसाइड की तरह यूज होती है आज, लेकिन कुछ हद तक, बहुत छोटी मात्रा में मनुष्यों के लिए भी, हमारी कुछ मेडिकल इश्यूज के लिए यूज होती थी, लेकिन उसके डेंजर के कारण अब वो बैन हो गया है ड्रग। तो उस डॉक्टर ने उस व्यक्ति को वो शीशी दिखाई, बोला कि देखो, इस पे लिखा हुआ है पॉइजन। आप ये कह रहे हो कि मैं स्ट्रिक्नीन नाम रहने दूं और नीचे पॉइजन या जहर का शब्द हटाकर कोई बच्चों की मीठी खाने वाली चीज का नाम लगा दो, मानो कि जैसे शहद। नाम स्ट्रिक्नीन रहेगा, लेकिन नीचे आप चाहते हैं मैं शहद लिख दूं, तो क्या होगा? कोई भी इसको पी लेगा शहद समझ के, या शहद की मात्रा इसमें ज्यादा है, मीठी चीज है, टॉफी जैसी चीज है, कोई भी बच्चा या जवान इसको कंज्यूम कर सकता है। क्या होगा? वो व्यक्ति मर जाएगा। कुछ जो सड़क पे पश्चिमी देशों में ड्रग्स बिकते हैं, ऐसे इलाकों में कुछ कुछ ड्रग्स, हेरोइन, एलएसडी जैसे में भी स्ट्रिक्नीन डाला जाता था, शायद नशा कर देता था। तो उन्होंने ये बताया कि आप सच्चाई को सच्चाई की तरह पेश करें, सच्चाई को छुपाकर सच्चाई को किसी और भेष में डाल नहीं सकते। और कई बार सच कड़वा होता है, और अगर हम अपने
बच्चों को सच नहीं बताएंगे कि मनुष्य का स्वभाव ऐसा है, और इस स्वभाव पर विजय पाने के लिए हमें परमेश्वर की सहायता चाहिए। इस पापी स्वभाव से, इस पाप के बंधन से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। मैं यही बात बताता हूं। और मुझे नहीं मालूम वो व्यक्ति जिसको आपत्ति थी वो समझाया नहीं समझा, लेकिन उस डॉक्टर ने ये उदाहरण दिया कि जहर को जहर ही बताया जाएगा, जहर को शहद नहीं बताया जाएगा। उससे बहुत खतरा है, लोगों की जान चली जाएगी। बाइबल बताती है कि पापों की मजदूरी मृत्यु है, और परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जैसे जहर मारता है, पाप भी मारता है, लेकिन अनंत काल के लिए मारता है। अनंत काल की पीड़ा में डाल देता है, नरक के दंड में डाल देता है। और पाप मारता है, और पूरे मनुष्य जाति पर पाप के कारण मृत्यु आई। और ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारे सबसे पहले माँ बाप आदम और हवा, उन्होंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया, और पाप के कारण मृत्यु आई। अगर मनुष्य पाप ना करता तो सदा के लिए जीता, और हर व्यक्ति सदा के लिए जीना चाहता है, कोई भी मरना नहीं चाहता, क्योंकि वास्तव में हम मरने के लिए नहीं बनाए गए, हम सदा जीने के लिए बनाए गए, लेकिन पाप के कारण मृत्यु आ गई। तो इसलिए सदा जीने का आदर, सदा जीने का जो प्रिविलेज था, वो मनुष्य ने खो दिया, और इसलिए मनुष्य बूढ़ा हो जाता है और मर जाता है। कोई जवानी में ही मर जाता है। मैंने अभी एक व्यक्ति के बारे में सुना, उसको कोई शैतानी दौरा पड़ गया उस पर, कोई दुष्ट आत्मा का, नदी में गिर गया, मर गया। जवान व्यक्ति था। कितने हम केसेस सुनते हैं, जवान व्यक्ति जिसको बहुत जीना था वो मर गया। ऐसी है मृत्यु। और इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति कोई ज्यादा पापी है इसलिए मरा ना, ये पाप का नतीजा पूरे संसार पर, हम सब पर आया, और हमें उन नतीजों से, भयानक परिणामों से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह जगत में आया। परमेश्वर देह धार कर इस पृथ्वी पर आया। जो मनुष्य ने खोया उसको प्रभु यीशु मसीह लौटाने के लिए आया, अर्थात अनंत जीवन। कलवरी के क्रूस पर यीशु मसीह ने हमारे पापों को और पापों की सजा को अपने ऊपर उठा लिया, हमारे नरक के दंड की पीड़ा को अपने ऊपर उठा लिया, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था। उसके अंदर वो कुव्वत और काबिलियत थी। अपना पवित्र लहू क्रूस पर बहा दिया, एक प्रकार से उंडेल दिया, ताकि हमें जीवन मिले। प्रभु यीशु के सबसे पहले शब्द जो बाइबल में लिखे हैं, जो उसने अपनी सेवा शुरू करने पर बोले, वो ये थे, मन फिराओ, पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर का राज्य निकट है। ये शब्द क्यों सबसे पहले बोले अपनी सेवा शुरू करने पे? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पापों के भयानक परिणाम को जानता है, क्योंकि वही सृष्टि करता है। उसी ने नरक की आग को शैतान और उसके दूतों के लिए बनाई, लेकिन शैतान मनुष्य को परमेश्वर से दूर खींच के, पापों में उसका जीवन लौलीन करके मनुष्य को भी नरक में खींच के ले जाता है। इसलिए प्रभु यीशु कहता है, मन फिराओ, पश्चाताप करो, ताकि तुम आने वाले उस भयानक क्रोध से बच जाओ। और पापों की क्षमा पाने का तरीका एक ही है, प्रभु यीशु के क्रूस के बलिदान के द्वारा। उसी ने पापों की सजा को अपने ऊपर लिया, इसलिए वही हमें क्षमा कर सकता है। उसके पास वो अधिकार है, पृथ्वी पर उसके पास अधिकार है कि वो मनुष्य के पाप को क्षमा करे।
उसका लहू हर एक पापी को शुद्ध करता है जो पापी सच्चे दिल से उसके पास आता है। लोगों को अच्छा नहीं लगता जब उनको कहा जाए कि सब पापी है, सबने पाप किया, तुमने भी पाप किया। एक हमारे भाई थे, प्रभु के बहुत बड़े दास थे, और किसी साधु से उनकी वार्तालाप हुई और उन्होंने कहा कि साधु जी आप भी पापी हैं। साधु भड़क गया, उसने उनको थप्पड़ मारा। बोला बोल, क्या मैं पापी हूं? उन्होंने कहा हाँ, बाइबल कहती है कि आप पापी हैं। उस साधु ने अपनी चप्पल उतारी और चप्पल से उस परमेश्वर के दास के मुंह पर मारा और कहा बोल कि क्या मैं पापी हूं? उन्होंने कहा हाँ, बाइबल कहती है कि तुम पापी हो। और वो और चप्पल से मारता रहा। तब आसपास के लोगों ने छुड़ाया। तो लोगों को अच्छा नहीं लगता, कहने के लिए वो बहुत बड़े धर्मगुरु है, लेकिन जो वो काम कर रहे थे क्रोध में किसी और एक मनुष्य को जो उनसे बहुत बड़ा, समाज में बहुत बड़े ओहदे पर था, वो साधु उनके सामने कुछ नहीं था अगर आर्थिक और सामाजिक रीति से बात करें। और परमेश्वर की दृष्टि में भी वो परमेश्वर का दास आदर के योग्य था। लेकिन वो साधु ये नहीं समझ रहा था कैसे वो क्रोध से, घृणा से एक और मनुष्य को चप्पलों से मार रहा है और कह रहा है कि मैं पापी नहीं हूं। तो इसलिए परमेश्वर कहता है हर एक प्रियजन को पाप को हल्की तौर से ना लें। हो सकता है आप साधु की तरह किसी को चप्पल ना मार रहे हो, लेकिन हमारे शब्दों के लिए, हमारे विचारों के लिए, हमारे कर्मों के लिए जो हमने बुरी बातें देखी है, सुनी है और इन्हीं चीजों में लौलीन रहते हैं, उसका सबका हिसाब देना पड़ेगा। प्रभु यीशु क्षमा करने आया, उसका लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। उसकी आज्ञा है हर मनुष्य हर जगह मन फिराए, पश्चाताप करे, और जो भी सच्चाई से उसके पास आएगा उसको वो क्षमा करेगा। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।